हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। काफी स्टूडेंट बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। जो आपका अभी पेट का एग्जाम हुआ था, सभी लोगों को पता है भी आपका एग्जाम हुआ था एक पेट का। तो उसमें जो पेट का रिजल्ट आने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट ये है, वो डाउट ये है कि कितना जो लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक सटीक जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों से, जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें हम लोग बात ये करेंगे, अगर आपके पद जो आपको सुनने में आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि 8000 पद आपके आने वाले हैं। सबसे पहली बात आपने ये सुनी होगी कि आपकी जो वैकेंसी आएगी 8000 पद आएंगे। इसके बाद में एक नोटिफिकेशन भी आया था, आपने उसमें ये भी सुना था, पहले कई लोगों ने बताया था कि इसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। चलो भाई, ये हमने मान लिया कि 15 गुना बुलाए जाएंगे। आप सारे लोग सारी बात को समझना और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। पहली बात तो आपको बता दें भैया, ये यूपी है। यूपी में जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, उसके लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग बस एक बार समझने की कोशिश करिए। देखो 15 गुना कहा गया था बुलाए जाएंगे। 15 गुना का मतलब है 1,20,000 बच्चे, यानी कि एग्जाम में बैठाने के लिए बुलाए जाएंगे। 1,20,000 बच्चे आपके हो गए अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं। अब चलते हैं, आपको एक चीज ये बताते हैं। आपने देखा होगा जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल आया है, आपने परसेंटाइल आपने देखा होगा, जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल आया है, इसके बाद में आप ये बताइए इनके नीचे 10% बच्चे हैं जिनका 90 परसेंटाइल आया है, यानी कि इनके नीचे 10% बच्चे हैं। बुलाए कितने जा रहे हैं? 1,20,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। अगर 15 गुना की बात करें तो भैया 10% बच्चों का मतलब है 1,80,000, यानी 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यानी 1,80,000 बच्चे जो है इसके लिए अवेलेबल है। 90 से नीचे बुलाए कितने जाएंगे? 1,20,000। कहने का मतलब अगर आप एक अंदाजा लगाएं सीधा सीधा, लगभग 92 से 100 के बीच वाले, क्योंकि 99.99 तक परसेंटाइल है, हो सकता है 100 भी किसी का होगा। तो भैया कितने 92-93 से ऊपर वाले ही और 100 के बीच तक आपके सीमित रहेंगे। इसके बाद में जिनका परसेंटाइल 93 है, मतलब मानते हैं 93 के बाद वाले बुलाए जाते हैं, 93 से नीचे वाले सारे बच्चे जो आपके बचेंगे 16.5-17 लाख, यानी उनका तो साल बर्बाद हो गया। उनका पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि फिर पूरे साल वैकेंसी आने वाली नहीं पेट की। अगर पेट का एग्जाम होगा भी तो 1 साल बाद होगा, तब तक जितनी वैकेंसी आएंगी उनमें क्या होगा उनका। जब भैया सबसे बड़ी वैकेंसी जो 8000 है, इसमें बच्चे नहीं जा पाएंगे सारे के सारे, अगर 15 गुना बुलाए जाएंगे तो फिर इसके बाद में जो वैकेंसी आएंगी उसमें क्या होगा? कोई 500 आई, भैया 500 में कौन जा पाएगा? कोई नहीं जा पाएगा। जिसका परसेंटाइल 99 होगा वही जा पाएगा। कोई 500 में 2-4 लाख तो बुला नहीं लिए जाएंगे। उसमें भी हम कहते हैं 20 गुना बुला लेंगे तो 20-500 10,000 बच्चे बुलाए जाएंगे बस। इसके बाद में और बच्चों का क्या होगा? यानी उनका तो भविष्य बेकार हो जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं काम की बात। यहाँ तक तो ये बात आ गई, आपके समझ में आ गई होगी कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। अब देखो होगा क्या, काफी बच्चों के दिमाग में ये टेंशन है। टेंशन क्या है आपको वो बताते हैं। टेंशन बच्चों के दिमाग में ये है कि काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि कितना मेरिट जाएगा, यानी कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। देखो हम आपको बताते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि परसेंटाइल के हिसाब से बुलाए जाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लो जनरल होता है, एक आपका ओबीसी होता है, एक आपका ओबीसी के होते हैं कैंडिडेट, एससी के होते हैं ओबीसी, एससी के होते हैं और एसटी के होते हैं। मान लो ये कैंडिडेट होते हैं और इसके बाद रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, यूआर वाले। तो मान लेते हैं, हम कहते हैं जैसे इसकी मेरिट इन्होंने बता दी कि 65 वाले आ जाएंगे, इसमें बता दिया गया कि 60 वाले आ जाएंगे, बता दिया गया कि 55 वाले आएंगे, बता दिया गया कि 50 वाले आएंगे। अगर इस हिसाब से बुलाए जाते हैं तो कम से कम बच्चे आ जाएंगे। कम से कम बच्चे आएंगे जब कम से कम 7-8 लाख, 6 से 7 लाख के बीच में बच्चे फाइट कर जाएंगे, जब इस तरीके से बुलाए जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। दूसरी बात फिर ये है, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, बताइए एक बार कि अगर आपका परसेंटाइल मान लो 50 के आसपास होगा और कहीं ऐसा किया गया कि 15 बने बच्चे बुलाए गए, तो क्या आप वोट देंगे? सीधी सी बात है, आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो बीत रही होगी आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से और कोई नहीं जानता होगा। तो एक कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी निकल के आता है सरकार के लिए कि अगर कहीं ऐसा होता है, आयोग के द्वारा ऐसा करवाया जाता है। दूसरी बात नोटिस की होती है कि नोटिस आया था 15 गुना, तो यार नोटिस तो जाने कितने आते रहते हैं और जाने कितनी बार परीक्षाओं की तारीख बदलती रहती है, जाने कितनी बार ऑनलाइन की डेट आगे पीछे होती रहती है। नोटिस तो हमेशा आते रहते हैं ऐसे, और अब भी आएगा तो अब भी आएगा, वो भी नोटिस चला जाएगा, उसके बाद में दूसरा भी नोटिस आ जाएगा।
तो आप एक बार ये सोचिए, कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव है अभी, अगर कहीं ऐसा किया गया तो 18 लाख भैया फॉर्म पड़े थे, 18 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, उसमें से अगर 1,20,000 ही बुलाए जाएंगे, बाद बाकी जो आपके बच्चे वो कहाँ जाएंगे, बाद बाकी बच्चे वाले कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, इस हिसाब से अगर होगा, जो आपका परसेंटाइल है, परसेंटाइल का अगर हिसाब चला, तो अगर गुने का हिसाब चला तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये आप भी जानते हो अगर परसेंटाइल का हिसाब चलेगा। तो हमारा जहां तक मानना है जैसा होना चाहिए और जैसा होगा, हमारा मानना ये कि एक कट ऑफ बनाई जाए, अगर जिस हिसाब से कट ऑफ बना के जिस हिसाब से सारे एग्जामों की बनाई जाती है उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर इस हिसाब से होगा आपका तो बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा, कुछ बच्चों को नुकसान होगा, जिनके बिल्कुल कम नंबर आए हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फायदा ये हो जाएगा। फिर दूसरी बात, किसी भी एग्जाम से कोई भी संपर्क नहीं रखता है पेट, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक बात आपको और हम क्लियर कर दें, जैसे कि आपकी कोई वैकेंसी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठने का अनुमान लगाया जाए। आपने देखा कि जो आपका पेट का एग्जाम हुआ, जैसे टीईटी का एग्जाम होता है, सभी जानते हैं, जैसे यूपीएससी में सीसेट का पेपर होता है, उसमें पासिंग मार्क ही लाना होता है सीसेट वाले में, प्रीलिम्स में। उसी प्रकार सुपर टेट के लिए आपको टीईटी सीटीईटी इनमें से कोई एक एग्जाम पास करना होता है, और इसके नंबर पहले से ही निश्चित होते हैं कि भैया 82 नंबर लाओगे तो आप पास होगे, भैया 90 नंबर आएंगे तब आप पास माने जाओगे, तब आप एलिजिबल होगे। उन्होंने पेट में क्यों नहीं निश्चित किया भैया, जब प्रीलिम्स टेस्ट था तो आप इसमें भी निश्चित कर देते नंबर बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक भर्ती के लिए आप बना देते कि जो ये वैकेंसी आएगी इंजीनियरिंग के लिए आएगी या लेखपाल की वैकेंसी आएगी, इसके लिए आपके 70 नंबर चाहिए, इसके लिए 65 नंबर एलिजिबल होंगे बच्चे, वो फॉर्म डाल पाएंगे। तो बच्चे उसी हिसाब से पढ़ाई करते, बच्चों को कुछ पता नहीं था। काफी लोगों के मुंह से तो हमने ये भी सुना था कि 33% नंबर लाओ बस, मतलब पासिंग मार्क चाहिए, जो बच्चा पास हो जाएगा उसका फॉर्म आगे आने वाली वैकेंसी में पड़ेगा। तो काफी लोगों को दिमाग में तो ये भी चल रहा था, जाने कितने बच्चों के मुख से हमने ये सुना था कि 33% लाओ बस एग्जाम में आपका फॉर्म पड़ जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है ये भी आ जाए कि भैया जो पास है वो फॉर्म डाल पाएगा, इसलिए अभी आपको भ्रम बिल्कुल नहीं रखना है। पहली बात तो मेरा मानना ये भैया इस तरीके से बच्चों को बुलाया जाए, मान लो एक कट ऑफ निश्चित कर दी जाए कि जनरल वाले इतनी कट ऑफ है, ओबीसी की इतनी, चाहे जितने बच्चे आ जाए उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख आराम से बच्चों को लिया जाए तो बच्चे भी खुश होंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है, एक कट ऑफ बना के बच्चों को बुला लिया जाए। अगर गुना के हिसाब से बुलाया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया जो 90 तक जिनका पेस्टाइल है, इसके नीचे परसेंटाइल है सॉरी, तो आप जानते हो कि 1,80,000 बच्चों ने पेपर दिया। अब 1,80,000 में से हम कहते हैं 10% अगर निकालोगे, सॉरी 18 लाख का 10% अगर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 लाख का 10% 1,80,000। अब भैया बताओ 12 गुना तो 1,20,000 हुए, तो कैसे काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। आप बताइए, आपको भी आप एक बार कमेंट करके बताना कि ये तरीका होना चाहिए या फिर पहले से निश्चित नहीं किया गया था और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को परीक्षा में। भैया आप ये बताओ एक बार, हो सकता है जिसका यूपी पेट का पेपर किसी का बिगड़ गया होगा, या हो सकता है यूपी पेट में कोई किसी का परसेंटाइल 80 रह गया हो और उसको पेपर में बैठने का मौका ना मिले, लेकिन ये हम गारंटी लेते हैं कई ऐसे बच्चे होंगे, अगर ऐसा हुआ 15 गुना वाला सिस्टम चला तो कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका फॉर्म नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उनको अगर लेखपाल का पेपर दिया जाए तो वो उनसे ज्यादा कर देंगे जिनको वहां पर बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखी जाएंगी, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, दूर दूर तक वैकेंसियां नहीं होती हैं, बड़ा मुश्किल से तो वैकेंसी आती है और फिर उसमें बैठने को ना मिल पाए, पेट से ही बाहर हो जाए पीईटी से, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अगर तैयारी बंद कर दी है तो बिल्कुल बंद ना करें। हमारा आपको ये सारा चीज बताने का उद्देश्य यही था। काफी लोग ये सोचते हैं यार अब तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप अपना हौसला बुलंद रखिए और तैयारी को जारी रखिए। तैयारी बिल्कुल नहीं आपको बंद करनी है, अगर आपने हौसला आपका कम हो गया तो आप कहीं ना कहीं आप डिफीट खा जाएंगे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो तैयारी आपको उसी हिसाब से जारी रखनी है जिस हिसाब से आपकी तैयारी चल रही थी। कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरीके से अगर भर्ती करा ली गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से एग्जाम होगा और आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर हो सकता है कि चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भैया 18 लाख वोटर बहुत होता है, 18 लाख स्टूडेंट, और हर किसी के घर में 5 वोट तो होते ही। हो सकता है आयोग से उनका कुछ कंप्रोमाइज वगैरह और इस तरीके से भर्ती करवाएं, मतलब कि पासिंग मार्क से ही भर्ती हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो हमारा तो यही मानना है कि मान लो अगर पासिंग मार्क्स से ना हो तो कम से कम एक कटाव बना के, एक निश्चित कटाव से तो करा ली जाए भर्ती, क्योंकि गुने से अगर कराई जाएगी तो बहुत सारा बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जो बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे लेखपाल भर्ती का, जो बच्चे बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं कि भैया कोई भर्ती आएगी और हमको जॉब मिल पाएगी, लेकिन अब वो इसमें जो पे स्टाइल है उनका, किसी का 75 रह गया, किसी का 70, किसी का 65, तो फिर उनका क्या होगा। तो इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपने दोस्तों को भी ये बात समझाएं कि भैया पढ़ाई जारी रखिए। दूसरी बात ये है कि हमारा ये चैनल है, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, डेली क्लासेस होती हैं, आप लोग आराम से रेगुलरली तैयारी करते रहिए बस। और ज्यादा विशेष फालतू की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये गुना उना का अभी कोई आयोग ने तो निश्चित नहीं किया है कि हम क्या करेंगे, ना कोई ऐसा नोटिस जारी किया है कि हम 10% ही बुलाने वाले हैं या 10 गुना ही बुलाने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, ज्यादा भ्रमित ना हो, अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपकी राय क्या है, कैसा काम होना चाहिए, यानी किस तरीके से एग्जाम की कटऑफ या कुछ बनानी चाहिए, आपकी क्या राय है, ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, एक बार जरूर आप लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।